पास नहीं हो गया तो जब से मेरे घर में आई हो कोई ना कोई नाटक कर रही। पहले याददाश्त होने का नाटक, फिर देखा समझदारी का नाटक, और पकड़ी गई तो भोले बने का नाटक। उसने एक्चुअली शुरू से मुझे बहुत धोखे दिए हैं और बहुत उल्लू बनाया है। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ उस पर, क्योंकि शुरू से बस वो मुझसे झूठी कहते आई है और मुझे पता चल गया कि उसकी याददाश्त कुछ नहीं गई। अब तक सब नाटक था और जो मैं इतनी मेहनत कर रहा था उसे वापस सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए वो सब वेस्ट। मतलब जैसे उसने पहले मुझे धोखा दिया था वापस उसने धोखा दिया है। सो आई एम वेरी एंग्री एट हर और मेरी फैमिली को परेशान कर रही है। तो मैं बस उससे डिवोर्स मांगना चाहता हूँ और उसे घर से निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। इसके बदले तुम मुझे जो कहोगे। इसके बदले तुम कुछ नहीं कर सकती, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें मुझे डिवोर्स देना ही होगा और अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। मैं भी ऐसा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाने जा रहा हूँ जहाँ ईशानी को शायद मुझे डिवोर्स देना पड़े और हो सकता है कि वो डिवोर्स मुझे दे भी, क्योंकि रणवीर इससे ज़्यादा डिटरमिनेंट कभी भी नहीं हुआ अपनी लाइफ में। उसने बहुत बार धोखा खा लिया और अभी उसके दिल की धड़कनें जो है वो ख़त्म ही हो चुकी हैं, बंदी हो चुकी हैं फॉर ईशानी, और वो कोई फीलिंग नहीं करता बिल्कुल। इसलिए अब वो कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाएगा जिससे ईशानी शायद मजबूर हो। तो उसने मुझसे बहुत बार इस तरीके से बोला कि वो सच बोल रही है और कई बार वो झूठ निकला है। उसने ये भी कन्विंसिंगली बोला था कि उसकी याददाश्त चली गई है। पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया था कि वाकई में उसकी याददाश्त चली गई है, उसे प्यार करना चाहिए, उसे सारी चीज़ वापस याद दिलानी चाहिए। बहुत मुश्किल से एक बार फिर रणवीर ने उस पर भरोसा किया था जो कि उसने तोड़ दिया। तो इस बार ही हैज़ नो रीजन्स टू एक्चुअली थिंक कि व्हाई शी इज सेइंग लाइज ऑफ द ट्रूथ। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी जिंदगी बचाना चाहती हो, मेरी फिक्र करती हो, ये सब बकवास है। ये प्यार के झांसे ना तुम शिखर को देना, वो फंस जाएगा, मैं नहीं फंसने वाला। क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, बस पैसों के खातिर तुमने मुझसे प्यार किया। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मुझसे अलग होने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम ऑफ कोर्स, पर हाँ जहाँ पे मतलब उसकी फैमिली की बात आती है, जहाँ तक उसके दिल की बात आती है, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार अपने दिल को तोड़वाएगा। आगे इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यही सीन के बाद, जो मैं फिलहाल रिवील नहीं कर सकता, पर हाँ ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप रणवीर जरूर है। और रणवीर बहुत इनोसेंट लवर है। वो विदाउट एनी कंडीशंस ईशानी को प्यार करता है और वो चाहता है एक सिंपल लव स्टोरी हो ईशानी के साथ उसकी, लेकिन ईशानी उसे इतना कॉम्प्लिकेट कर देती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रणवीर से पहले डिस्कस नहीं करती, वो सीधा भाग जाती है या फिर कहीं दूर चली जाती है और फिर नाटक करती है और फिर सब ड्रामे कर करके सब कुछ प्लान करती है। रणवीर वॉन्ट्स अ सिंपल लाइफ विद ईशानी, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो वो बस सिंपल फिलॉसफी में बिलीव करता है कि अगर उससे प्यार करता है तो उसे पूरी शिद्दत से उसको चाहने का उसको पूरा हक है, और वो भी उससे उसी तरीके से चाहे और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करें। लेकिन ईशानी नेवर डिस्कस, शी रन्स अवे, सो दैट्स व्हाट ही हैज गॉट प्रॉब्लम विद।